हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। यस, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं सफलता उनको जरूर प्राप्त होती है। इस पॉजिटिव नोट के साथ आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो स्पोकन इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कई सारे हम लोग सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। इस वाली क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हम लोग शुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, सो ध्यान से देखिएगा कि हम लोग शुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आमतौर पे हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, ओके, लेकिन हम लोग क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो इसका इस्तेमाल मैं बता दूं ये बहुत जगहों पर होता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल होता है। सो इस वाली क्लास में हम लोग प्रिसाइसली जानेंगे कि शुड का इस्तेमाल कैसे करना होता है। जैसे मैंने बोला है दैट यू शुड मीट अ डॉक्टर, इसी तरह से ही शुड पे अटेंशन अटेंशन इन द क्लास। ओके, यहां पे भी शुड का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे भी शुड का इस्तेमाल हो रहा है। फाइन। अब शुड का इस्तेमाल यहां पे कर रहे हैं तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या आएंगे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या हो रहा है दैट यू शुड मीट अ डॉक्टर। इसमें हम लोग किसी को यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन आएगा, यू है, तो ये सेकंड पर्सन कहलाता है। ओके, जैसे अगर मैं आपको अगर कोई एडवाइस दूं, कोई नसीहत दूं, तो मैं यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करता हूँ। तो शुड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, एडवाइस देने के लिए करते हैं। ओके, हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अक्सर फ्री की एडवाइस देते रहते हैं। ऑलराइट, सो वो क्या कर रहे होते हैं, वो शुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो शुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे यहाँ पे सेंटेंस में, जैसे यू शुड मीट डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, ही शुड पे अटेंशन इन द क्लास, उसको क्लास में अटेंशन पे करना चाहिए। सो इन दोनों सेंटेंसेस में गाइस क्या हो रहा है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं शुड का। ध्यान से देखिएगा इसमें से। ऑलराइट, फिर से देख लो अच्छी तरह से, ही शुड मीट अ डॉक्टर एंड ही शुड पे अटेंशन इन द क्लास। ऑलराइट, अब इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे, मैं आप उसको मेथड मुझसे सीख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए इसका मेथड क्या होता है इसको बनाने का सेंटेंसेस का। देखिए, ओके, इसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लगता है वो है आपको एक तो सब्जेक्ट लगाना होता है। ओके, प्लस आप लगाएंगे यहाँ पे ये मॉडल वर्ब, जो यहाँ पे क्या आएगा, शुड है। ओके, साथ में आपको लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी का फ्रेज अगर आप उसको ऐड आगे करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, यू शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो आपकी मीट, और फिर अ डॉक्टर टुडे, ये हम लोगों ने फ्रेज लगा दिया साथ में। ओके, सो क्या हो गया, यू शुड मीट अ डॉक्टर टुडे, आज तुमको एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ऑलराइट, अब आप बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का। दरअसल अगर मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कहते हुए, यार इंग्लिश बोलते समय ग्रामर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। लोग गाइस ग्रामर का इस्तेमाल आप करिए, नहीं तो आपका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते थे और आप क्या कह रहे हो दोनों में अंतर आ जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं से कुछ एक्सटेंड तक ग्रामर अच्छी हो तो ये आपको फायदा करता है, सो दैट आप अपना कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएटली कर पाए। आपको मालूम होना चाहिए हाँ भैया मैं शुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नसीहत दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ। इस वजह से आप शुड का इस्तेमाल करिए, फॉर्मूले के हिसाब से करिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट पहले आ रहा है, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले वर्ड कौन सा वाला आएगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा लीजिए। अब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी नहीं जानते सब्जेक्ट क्या होते हैं, सो सब्जेक्ट्स आमतौर पे होते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे जो है सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। सो आप जिसको जिस विषय में नसीहत देना चाहते हैं
आप वो वाला कोई भी सब्जेक्ट उठा के यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। साथ में ये जो शुड है ये मॉडल वर्ब कहलाता आएगा। ओके, मॉडल वर्ब क्या होता है? दरअसल मॉडल वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब का फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा आ रहा है? इस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब आएगा मीट, और दूसरे वाले सेंटेंस में मेन वर्ब क्या आएगा? पे है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन वर्ब लगाया है वो क्या है? यहाँ पे मीट है, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। ओके, इस तरह से आपको देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि मैं आज ही सब कुछ सीख लूंगा, एक ही दिन में सीख लूंगा। नहीं, आज मैंने आपको इस पैटर्न सिखा दिया, एक ये वाला पैटर्न मैंने सिखा दिया है। अब आपको कोशिश ही करनी है कि आपको इस पैटर्न से रिलेटेड कुछ सेंटेंस लिखने हैं और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, ताकि आप अपने थोड़े से नोट्स भी बनाते चले जाइए, सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, आपको इंग्लिश जरूर आ जाएगी। ओके, मैं आपकी सहूलियत के लिए कुछ और सेंटेंसेस यहाँ बोर्ड पे रेडी कर देता हूँ, आइए। ओके, और मैं इसी की रेफरेंस से आगे के सेंटेंसेस आपको बताने जा रहा हूँ, सो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, देखिएगा ध्यान से। ओके, देखिए, डिजिटल बोर्ड ना यूज करके क्योंकि मैं ये वाला बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे फायदा मुझे क्या हो जाता है कि मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसे ऐसे करके मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ओके, शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है, अच्छी कोटेशन है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, परेशानियों के भी बहुत फायदे हैं, तो ये उसमें से एक है। ओके, मुझे मैनुअली बोर्ड साफ करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें पढ़ाने का मजा अलग ही है। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इसका मजा लेते हुए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस बनाते हैं हम लोग क्या? ही शुड स्पीक लेस। यार वो बहुत बोलता है, उसको कम बोलना चाहिए। क्या हो गया? ही शुड स्पीक। अब स्पीक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, शी शुड वर्क हार्ड। अब किसी लड़की के लिए कहेंगे तो क्या लगाएंगे? शी लगा दीजिए। कोई आदमी होगा, बॉय होगा, उसके लिए ही लगा दीजिए। तो क्या हो गया? ही शुड, शी शुड। ओके, आप तो ये कॉम्बिनेशन दिमाग में बना लो, जैसे आई शुड। अगर मैं खुद के लिए कुछ बोल रहा हूँ, यार मुझे ये करना चाहिए, कभी कभी हम लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे खुद को नसीहत देते हैं, आई शुड ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी जाग जाना चाहिए। खुद को नसीहत दे रहे हैं, आप आई लगा दीजिए। सो आई शुड हो गया, आई वी शुड हो गया। ओके, आप तो ऐसे कॉम्बिनेशन दिमाग में बैठा लो, आई वी यू शुड हो गया। ओके, दे शुड हो गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस पूरा बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह के स्मार्ट स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर कर लीजिए और अपने सेंटेंसेस को बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, अमूमन लोगों को फर्स्ट फॉर्म बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस आपको मालूम हो कि यार मुझे क्या बोलना है, मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ पे बोलने का, मुझे एडवाइस देनी है, कोई बात नहीं, शुरू हो जाइए। किसको देनी है? ओके, यार सामने वाले को देनी है, यू शुड। अब किस बारे में देनी है? या यू शुड रिड्यूस योर वेट, तुम्हें अपना वजन कम कर लेना चाहिए। ओके, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, बता चुका हूं, यू शुड मीट अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आप जो भी कहना चाहते हो। ओके, तुम्हें उसकी हेल्प करना चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। या तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए। अब मदद की इंग्लिश क्या होती है? बड़ी सी कॉमन सी बात होती है, हेल्प होती है। तो यू शुड हेल्प योर ब्रदर। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप, देखिए आज मैंने आपको एक सेंटेंस सिखाया, शुड के इस्तेमाल से आप कैसे अपनी बात कह सकते हैं। सो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको इसी एक वर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं और उसके बाद आपको वो पढ़ने हैं, तेजी से पढ़ने हैं। थोड़े से तेजी का मतलब क्या हो गया? स्पीड से नहीं, इतनी तेज पढ़ना है, इतना लाउडली पढ़ना है कि आपको सुनाई दे। और फिर आप देखिए कि मुझको बोलते समय कॉन्फिडेंस आ रहा है। आई शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, ही शुड रिड्यूस हिज वेट। शी शुड कुक फूड फॉर आवर फैमिली। दे मस्ट पे अटेंशन ऑन देयर जॉब।
इस तरह से क्या मैं अपने सेंटेंसेस को आराम से बोल पा रहा हूं। देखिए ये लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलते समय कंफर्टेबल है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई है। सो यू ट्राई टू बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड योर कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली बी हाई। अगर आप कंफर्टेबल अंग्रेजी बोलने में इसका मतलब है यू आर कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। इसका ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोगों ने आज इस छोटी सी क्लास में क्या पढ़ा हैगा, यूज ऑफ शुड सीखा हैगा। ऑलराइट, शुड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करिए और आप जाएंगे आगे और आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी हमारी आने वाली क्लासेस में। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए रोज। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे लर्निंग वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।